नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। अरे बाप रे। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अष्टांग हृदय का सेशन में आ गए हैं। तो हम लोग सर आप कृपया 69 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। जी जी वैद्य 69 नंबर। ठीक है। नस्य तथा धूमपानादि का प्रयोग नावनम धूमपानानि स्नेहाश्चोत्तर भक्तिका तैलाभ्यंग योगिनी बस्ती कर्म तथा परम। नावन नस्य धूम्रपान भोजन के उपरांत स्नेहपान तैल जो अभ्यंग के योग्य हो और बस्ती कर्म ये उत्तम हैं। जी वैद्य जी। तो इन्होंने अलग अलग अवस्थाओं में नस्य धूमपान भोजन के उपरांत स्नेहपान मतलब जब पीनस हो जाता है, जब वायु का प्रकोप हो जाता है तो उस टाइम पे ये सब करने के लिए बताया। तेल अभ्यंग और टीका पढ़ेंगे। आ जाओ। कृपया म्यूट रखिए। एक मिनट, मुझे सबको पहले म्यूट करने दीजिए, फिर अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। हाँ, जो लोग बोलना चाहते हैं वही अनम्यूट करिए बस। ठीक है, हम इसका टीका पढ़ेंगे। 69 नंबर का जो श्लोक है इसकी टीका आप लोग के स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये टीका कौन पढ़ेगा? मोनिका मैम आप पढ़ेंगी? एक मिनट में इसको बड़ा करता हूँ। सर ज्यादा बड़ी है तो नहीं पढ़ पाऊंगी सर, छोटी सी है तो पढ़ सकते हैं जरूर। 3 लाइन पढ़ने में क्या है, इतना जी जी टीका नहीं, क्यों बना एक्चुअली दिया? वो छोड़ने जाना था सर। अच्छा ठीक है। नहीं मैं पढ़ लेती हूँ। 3 लाइन है बस। जी सर। नस्य तथा धूमपानानि इष्यन्ते। जी, मतलब नस्य तथा और धूमपान आदि के बारे में ये बताया गया है। आगे पढ़िए। तथा औतर भक्ति तेलानी अभ्यंग योगिनी अभ्यंग योग प्रशस्तिनी तथा वस्ती क्रम प्राक स्नेह हृदय सूत्रस्थान अध्याय 19 श्लोक 63 इत्यादिकम परचेष्टम। इसमें बोल रहे हैं कि नस्य और धूमपान के बारे में ये बताया है, आदि के बारे में बताया है। और औत्तर भक्ति का स्नेहा, खाना खाने के बाद घृतपान ऐसा बताया है। और तेल अभ्यंग आदि का प्रयोग बताया है, वो प्रशस्त होता है। बस्ती कर्म हम बोल रहे हैं कि ये प्राक स्नेह इत्यादिकम, ये इसका मतलब है कि पहले घी ले और बाद में बस्ती दे, ये सब का प्रयोग करने के लिए बोल रहे हैं। आयुर्वेद रसायन पढ़िए, 1 लाइन है बस, कोई और भी पढ़ सकता है। नस्यादीन्यः नावनमिति उत्तर भक्तिका भोजनोत्तर प्रयुक्ता पर श्रेष्ठम। हाँ, नावनम इति का मतलब है कि नस्य आदि का प्रयोग करना है। उत्तर भक्ति का मतलब भोजनोत्तर प्रयुक्ता, खाना खाने के बाद जो स्नेह पिया जाता है उसको। और पर का मतलब है श्रेष्ठ। ठीक है, थैंक यू मैम।
अभी 70-71 नंबर का श्लोक कोई पढ़ेगा और पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। सविता मैम आप हैं तो आप पढ़ेंगी? 70-71 नंबर का श्लोक कोई पढ़िए, या आकांक्षा मैम आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िए और आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। हेलो। हाँ जी। जी सर, प्रणाम सर। 70-71 ना सर? हाँ, सब लोग अनम्यूट करके मैम के पीछे पीछे बोलिए। शृंगादैर्वा यथा दोषम दुष्टमेषां हरे अश्रुकः। पढ़िए मैम के पीछे पीछे। श्रृंगाधर्वा यथा दोषं दुष्टमेषां हरदेशस्त्रक् प्रदेहे सकृतैः श्रेष्ठः पद्मकोशीरचन्दनैः। प्रदेह सकृते श्रेष्ठ पद्मकोशरचन्दन दूर्वा मधुकमञ्जिष्ठा केशरैर्वा घृता प्लुतैः। दूर्वा मधुकमण्डिष्टा केसरैव घृतान् प्लुते वटादिसिद्धतेलेन शतधौतेन सर्पिषा। वटादिसिद्धतेलेन शतधौतेन सर्पिषा अभ्यङ्गः पयसासेकः शस्तश्च मधुकाम्बुनः। अभ्यङ्गः पयसासिकः शस्तश्च मधुकाम्बुनम्। रक्त मोक्षणादि कार्य इन यक्ष्मा रोगियों यक्ष्मा रोगी का ही पढ़ रहे हैं ना? यक्ष्मा, ओके। इन यक्ष्मा रोगियों का रक्त, वात, पित्त और कफ दोष के अनुसार सिंग, जौक और अलाबू से निकाले। पद्माख, खस और चंदन को घी में मिलाकर प्रलेप करना श्रेष्ठ है। दूर्वा, मुलेठी, मंजिष्ठ और केसर को घी में मिलाकर लेप करे। नगरोदादि गण से सिद्ध तेल से या शतधौत घृत से अभ्यंग करे। दूध से परिषेक करे या मुलेठी के क्वाथ से परिषेक उत्तम है। केसर, कमल केसर, हेमादहि। सर इसमें रक्त मोक्षण कार्य बताया गया, जैसे हम लोग पढ़ते हैं हमेशा कि अगर वात ऐसा लग रहे हैं, लक्षण वात दोष प्रकोपित लग रहा है तो वहां पे श्रृंग लगाना चाहिए। अगर पित्त लग रहा है, पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट है तो वहां पे जलौका का उपयोग करना चाहिए, और जहाँ पे लगता है कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट है वहां पे अलाबू से रक्त मोक्षण करना चाहिए। और साथ में इन्होंने कुछ प्रलेप बताए हैं जिसका उपयोग करना चाहिए, जैसे कि पद्मकाष्ठ, खस और चंदन को इसको घी में मिलाकर प्रलेप करना चाहिए। दूर्वा, यष्टि मधु, मंजिष्ठा और केसर इसको घी में मिलाकर भी एक दूसरा लेप बताया लेप करने के लिए। और साथ ही इन्होंने निगरोदादि गण बताया है, इससे सिद्ध तेल और या तो फिर चौथा ऑप्शन बताया शतधौत घृत से अभ्यंग कराना चाहिए। और साथ में दूध से परिषेक बताया है, और या यष्टि मधु का क्वाथ से परिषेक उत्तम है। तो इस प्रकार से इन्होंने 5-6 तरीके की रक्त मोक्षण के अलावा ये प्रलेप और प्रदेह बता गया है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। जी सर। जी थैंक यू, बहुत अच्छा बताया। अभी आप एक टीचर बनेंगी अभी कॉलेज में, जैसे एमडी खत्म होगा ना तो आप अच्छे से बच्चों को पढ़ाइएगा ऐसे ही एक्सप्लेन करके। थैंक यू सर। जी, इसका टीका कोई पढ़िए 70-71 का। कौन पढ़ना चाहेगा? मैं अर्थ बताता हूं। अभिलाषा मैम आप पढ़ेंगी? अभिलाषा मैम जी सर। आप पढ़ सकते हैं सर। संस्कृत? आप संस्कृत पढ़िए, इसका अर्थ मैं बताता हूँ। तो कौन सी टीका पढ़नी है? ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, श्रृंगादे श्रृंग जलोको लाभी। ओके। श्रृंगादे जलोके काल भुवि यर्थ दोष वात पित्त कफ दुष्ट रक्त मेषा यक्षिमणा हरित। इसका मतलब है कि श्रृंग आदि का प्रयोग बताया है, तो श्रृंग, जलौका और अलाभु का प्रयोग करना है। यथा दोष, जैसा दोष है, जैसे कि वात है तो श्रृंग, पित्त है तो जलौका, कफ है तो अलाभु, रक्त में शाह यक्ष्मणा हरित। तो हमें यक्ष्मा के रोगी को जब दूषित रक्त है वात पित्त कफ से, तो वहां पे रक्त निकालना बहुत जरूरी है, ऐसा बताया। प्रलेप पद्य कादि भी सघ्रते श्रेष्ठ दूर्वा आदि वीरवा घृता लुप्ते। इसका मतलब है कि प्रलेप लगाना है तो पद्म कादि का प्रयोग करना है, उसमें घृत मिक्स करके फिर लगाना है। दुर्वा आदि का भी प्रयोग करना है, घृत में मिक्स करके उसका अभ्यंग या प्रलेप इस तरह से प्रयोग करना है।
वटादिना ने प्रोधादिना सिद्धेन तेलना अभ्यंगम शत घोतेन वा घृतेन तथा क्षीरेण सेक शशस्त मधु यष्टिक कालेन काजलेन वा। इसका मतलब है कि वट आदि का प्रयोग करना है तो नेग्रोध आदि गण के जो द्रव्य हैं उसका प्रयोग करना है। जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं नेग्रोध आदि गण के, उससे सिद्ध तेल से अभ्यंग करना बहुत शस्त है, मतलब बहुत अच्छा है। शस्त शतधौतेन मतलब जो शतधौत घृत होता है, 100 वर्ष धोया हुआ जो घी होता है, या फिर उसमें दूध का परिषेक करना। शीरेण, शीरेण मतलब तृतीय एक वचन, इसके साथ परिषेक करना चाहिए। और या फिर मधु यष्टि का जो क्वाथ है उसका ये फांट, इसके जल से परिषेक करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि पित्त का शमन हो जाएगा और वहां पे बल प्राप्त होगा यक्ष्मा के रोगी को। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। जी सर। आयुर्वेद रसायन रक्त दुष्टो विशेष महाश्रृंगा श्रृंगाद्वेर्ति वाता दीधाम व श्रृंग जलोको लाभुभि क्रमात्। जी, इसमें बता रहे हैं कि रक्त दुष्ट जब रहता है, श्रृंगादेर वेति से जो श्लोक की शुरुआत है, इसका समरी क्या है कि रक्त दुष्ट में विशेष रूप से क्या चिकित्सा करना है। वातद्राम श्रृंग जलोका लोबा अलाबु भी क्रमात्, मतलब वात में श्रृंग का प्रयोग करें, पित्त में जलोका करें और कफ में अलाबु का प्रयोग करें। ये क्रम से रेस्पेक्टिवली जो बोलते हैं हम लोग, क्रम से इसका प्रयोग यथाक्रम से प्रयोग करें। इत्युक्तत्वात् ये उन्होंने कहा है। आगे पढ़िए। ईशाशाम शिरोसपा सपा अश्वशूलिनाम केसर पद्यस्य वटादि न्योग्रोद्रादि गणे। इसमें बोले एशाम शिरो अंश, यहाँ पे बिंदी नहीं दिख रहा है इसमें। शिरो अंश पार्श्वशूली नाम, मतलब अगर सर में दर्द है, अंश प्रदेश में अगर दर्द है, पार्श्व में शूल है, तो ये सब बताए। इसके बाद में बोल रहे केसर मतलब पद्मस्य, पद्म के बारे में बता रहे हैं, और वटादि मतलब नेग्रोदादि गण के बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर अभिलाषा मैम, आप अमेरिका की धरती से संस्कृत पढ़ रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? सर मैं हूँ तो इंडियन ही। लेकिन वहां से पढ़ के कैसा लग रहा है, मतलब सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अंग्रेजों के कॉन्फिडेंस देश गेन में हो रह रहा है। के संस्कृत जी पढ़ना। जी। और अभी वहाँ क्या टाइम हुआ है? सर यहाँ पे रात का 8:45 बज गया है। अच्छा, 9:15 बजे आप ये संस्कृत पढ़ रही हैं, वाह। जी 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 सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी हम 72 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। एक मिनट में लेके आ रहा हूँ। आप लोग के स्क्रीन पे अभी दिखेगा, एक मिनट में थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ। अतिसार आदि, अगर राज्यक्षमा के कंडीशन है और उसमें लूज मोशन हो रहा है तो क्या करना चाहिए? कौन पढ़ेगा 72 नंबर का श्लोक? पढ़ो सर में। हाँ सर पढ़िए। जी प्रणाम सर। प्रणाम सर। अतिसार आदि में उक्त औषध हितकर प्रायण उपहताग्नि वात सपिच्छ मति सारिते तस्यातिसार ग्रहणी विहितम हितम औषधम। वाह, आपने एक लाइन में सारा चीज पढ़ दिया। मैं सोच रहा था कि कितना मतलब एकदम जुड़ा हुआ है ना सारा, एक लाइन इतना बड़ा। आप गलती निकालो ना, आप तो ठीक लगेगा। हाँ जी, हिंदी में पढ़िए। प्राय करके अग्निमन होने के कारण पिच्छाम मिश्रित आमयुक्त लिसलिसा अपच मल आता है। इस अवस्था में अतिसार और गहरे में कहीं चिकित्सा करें। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। अभी हमारा इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, अमेरिका से भी लोग जुड़े हैं, वाह। गांव वाले भी जुड़े हुए हैं। गांव वाले भी जुड़े हैं, पहाड़ वाले भी जुड़े हैं, हाँ जी। नदी के किनारे वाले भी जुड़े हैं, समुद्र के किनारे वाले भी जुड़े हैं। जी इसका टीका पढ़ू सर मैं? हाँ आप ही पढ़ दीजिए। बाहुल वेन उपहृता मित्वाकारणात् इच्छया सहातिसार यते यक्ष्मी
तस्यातिसारे ग्रहण्या च यदुक्तम औषधम तद्वितम। इसका मतलब है कि बाहुल्येनोपहताग्नित्वात् कारणात्, मतलब जब बाहुल्यता से उपहत अग्नि, अग्नि मंद हो जाता है, उसके वजह से पिच्छया, पिच्छया मतलब तृतीया, तृतीया एक वचन है, मतलब पिच्छिल पिच्छिल के साथ ऐसा अतिसार हो रहा है, और वो भी किसको हो रहा है, तो यक्ष्मा के रोगी को। तस्यातिसारे ग्रहण्या च यदुक्तम औषधम तद्धितम, मतलब वहां पे अतिसार और ग्रहणी में जो औषधि बताई है, क्योंकि ग्रहणी में भी मूर्धबद्ध मूर्धर्व मल प्रवृत्ति होती है, अतिसार में तो द्रव मल प्रवृत्ति होती है। यहाँ पे पिच्छिल ऐसे ये हो रहा है, आंव जैसा मोशन हो रहा है, इसलिए वो जो औषधि वहां पे बताई है उसका प्रयोग यहाँ पे करना है। जी, आयुर्वेद रसायन पढ़िए। आयुर्वेद रसायन जी अतिसार चिकित्सा महा प्रायण इति। जी, यहाँ पे प्रायणिति का मतलब है कि अतिसार की चिकित्सा यहाँ पे प्रयोग करना है। संग्रहे तु स नागरान इंद्रियवान पायेत तंडुलान्बुना। जी, इसका मतलब है कि स नागर इंद्रियवान, स नागर मतलब है शुंठी, इंद्रिय, और इसको पीना है, मतलब किसके साथ लेना है मिक्स करके, तो तंडुलामुना, तंडुलोदक जो होता है, चावल को धो के और पानी में डाल के सोक करके रखना है। तो कितना देर रखना है, तो 1 घंटा तक रखना है, तो चावल फूल जाता है, वो पानी का प्रयोग करना है। तो ये अतिसार में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ग्राही रहता है। तो इंद्र भी ग्राही है और शुंठी भी ग्राही है, इसलिए ऐसा किया। जीर्णेषु तेषु पेया च चांगेरी तक्रदाणिमयी। जी, इसमें और बता रहे हैं कि चांगेरी और तक्र और दाड़िम, इसकी पेया बना के इसका प्रयोग करना है। तो ये पेया भी जो रहता है, अगर जीर्ण अतिसार हो रहा है तो इसमें बहुत ही अच्छा, जीर्णेषु तेषु, सप्तमी बहुवचन, जीर्णेषु तेषु, ऐसा अतिसार बहुत पुराना हो गया है या ग्रहणी जैसे सिम्टम आ रहे हैं यक्ष्मा में, तब यहाँ पे पेया पीना है, चांगेरी तक्र और दाड़िम वाला। पाठा बिल्व यवानी नाम चूर्णम तक्रेण वा पिबेत। हाँ, और बोल रहे हैं कि तक्र की कल्पना बताइए कि आप इसका प्रयोग जरूर करेगा अतिसार और ग्रहणी में, या अलग अलग योग बता रहे हैं ना। पाठा, बिल्व और अजवाइन, इसके चूर्ण को तक्र के साथ पीना है, वा पिबेत मतलब ऑप्शन में ये भी पी सकते हैं। सुरया वा प्लुताम पाठा स नागर दुर्लभाम। इसमें बोल रहे हैं कि सुरा के साथ में पाठा का प्रयोग करें, प्लुताम नाम का कोई वनस्पति है उसका प्रयोग करें, नागर मतलब शुंठी और दुरालभा का प्रयोग करें। जम्बवाम्र बिल्व मध्य वा सकपित सनागरम। इसका मतलब है कि जामुन लेना है, आम्र लेना है, बिल्व का मध्य का प्रयोग करना है, कपित्त का प्रयोग करना है, शुंठी का प्रयोग करना है। पेया मंडेन योगैश्च पाठाद्य कारयेत त्रिभि। इन सब का पेया के साथ प्रयोग करें या मंड के साथ प्रयोग करें, और ये जो 3 चीजें बताई हैं उनका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। स सूप्य धान्य धान्यान स स्नेहान सामलान स लवणान फलान। जी, यहाँ पे तृतीया बहुवचन है, तृतीया नहीं द्वितीय बहुवचन है। तो ये बोल रहे हैं कि सूप बनाना है, किसका बनाना है, तो धान्यों का सूप बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा स्नेह डालें, घी या तेल डालें, थोड़ा सा खट्टा डालें, अम्ल या थोड़ा लवण डालें, या फिर उसका खल्ली टाइप बना के उसका प्रयोग करें। वेद सार्जुन जम्बू नाम मृणाली कृष्ण गंधयो। इसका मतलब है कि वेतस नाम की वनस्पति, अर्जुन, जामुन, मृणाली और कृष्णगंधा, इसका प्रयोग करें। श्रीपर्ण्या मातुलुंगस्य धातस्यादानिमस्य च चांगेर्या मदयन्त्याच्च यूथिकायां च पल्लवे। इसका मतलब श्रीपर्णी नाम की वनस्पति लेना है, मातुलुंग लेना है, धातकी लेना है, दाड़िम लेना है, चांगेरी लेना है, मेहंदी लेना है, युथिका के पल्लव पत्ते लेना है। काल विदुग्धिका याश्च चुक्रिकायाश्च योजयेत। हाँ, काल विदुग्धिका नाम की वनस्पति लेना है, चुक्रिका नाम की वनस्पति लेना है, इन सब का प्रयोग करना है।
खलान दधि सरोपेतान सर्पिष्कान सदाड़ीमान। हाँ, एक खल्ली करके एक ये व्यंजन बनता है जिसमें दधी डाला हुआ है, दधी सर, दही के ऊपर का पानी लेना है और घी डालना है और दाड़िम, इन सब का प्रयोग करना है। ये रोचना ग्राही रहता है, ये सारे सब एब्जॉर्ब करते हैं, लूज मोशन को कंट्रोल करते हैं। रोचनान दीपनान हृदयान अतिसार हराणा परान इति। हाँ, ये रुचि उत्पन्न करते हैं, दीपन कार्य करते हैं, हृदय होते हैं, अतिसार को दूर करते हैं, हर तरह के। एक खल्ली मतलब थोड़ा तेल में उबाल के ऐसे पकोड़े टाइप बनाना, ये सब का ऐसा बता रहे हैं। तो इसका प्रयोग घी के साथ करें, दाड़िम के रस के साथ करें, दही के ऊपर के पानी के साथ करें, दधी सर इसके साथ प्रयोग करने के लिए बोल रहे हैं। और कुछ टीका है? हाँ, इस साइड करिए, इस साइड पे आया। पेयाया मंडेन भक्तस्य यान एते जम्बवादी चूर्णम पिबेत। इसका प्रयोग पेया के साथ करें या मंड के साथ करें, खाना खाने के बाद में, भक्तस्यांते, उसके बाद में जामुन आदि के चूर्ण के साथ पीने के लिए बोला है। तो ये अतिसार को ठीक कर देता है। मृणाली पद्मिनी। मृणाली मतलब पद्मिनी नाम की वनस्पति है। कृष्णगंधा कृष्णगंधा चिगरू। अच्छा, आप समझ आया। सहजन को कृष्णगंधा बोलते हैं। हाँ जी। मध्यंत्या मल्लिकाया शुक्रिका विदग्धिकाया। हाँ, तो मध्यंत्य का मतलब मल्लिका या मेहंदी को बोलते हैं। चुप्रिका नाम का कुछ है, वो नहीं लिखा है इन्होंने, आगे पढ़िए। तथा संग्रहे चिकित्सा स्थान सात जरापि कुर्वीत विकारेषु यथामयम भवामय समूहो ही यक्ष्मात् सो अति दुस्सह इति। जी, इसमें बोल रहे हैं कि ज्वर आदि में जो भी सिम्टम है, विकारेशु यथामयम, जैसे जैसे विकार हो, जैसे जैसे सिम्टम हो, उसमें हम लोगों को, और जो यक्ष्मा के रोगी है वहन्यामय समूह है, जो जो रोग के सिम्टम्स के साथ हो और जो बहुत ज्यादा कष्टकारी हो, उसमें हमको ऐसे ऐसे अलग अलग योगों का प्रयोग करके हमें उसको ठीक करने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर, आपने कितना बढ़िया पढ़ दिया। आपकी कृपा है सर। आप जैसे लोग ही आयुर्वेद को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं सर। जी, थैंक यू सर। आपकी कृपा है सब, आपकी कृपा है। जी सर, 73 नंबर का कोई और को चांस देते हैं। 73 नंबर का श्लोक कोई पढ़ दीजिए। ये बहुत ही फेमस है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। कोई भी आइए, इतने सारे विद्वान लोग बैठे हैं, कोई भी पढ़िए। आकांक्षा नाम तो मैं पढ़ती हूँ सर। नमस्कार हाँ। सभी लोग को। जी सर। पुरीशम यक्ष सॉरी पुरीशम यक्षतो रक्षेश उष्यतो राज यक्ष्मणा। यत्न तो है। हाँ, पुरीशम यत्नतो रक्षेषु यशतो राज यक्ष्मणा सर्वधातु छय आर्तस्य बलम तस्य ही विड बलम। बहुत अच्छा श्लोक है, सही में सर। इसमें लिखा गया है कि राजयक्ष्मा रोगी के मल की रक्षा विशेष यत्न से करना चाहिए। सब धातुओं के क्षय से पीड़ित इस रोगी में मल का बल ही बल होता है। मल के बल के सहारे ही रोगी ठहरता है। जो हम एक चिकित्सा सूत्र मानते हैं कि राजयक्ष्मा के विड बलम ही, जैसे कहा है मलम तस्य ही विड बलम, तो उसका जो बल है, बल ही जो है वो विड बल ही उसका बल है। तो कभी भी अगर जैसे अतिसार चिकित्सा के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमें वो चिकित्सा तुरंत करना चाहिए, आत्यायिक रूप में करना चाहिए। उसको आत्यायिक कंडीशन मान के, इमरजेंसी कंडीशन मान के करना चाहिए, क्योंकि मल ही अगर निकल जाता है तो फिर हम उसके जीवन की रक्षा नहीं कर पाते। इस तरह से उन्होंने बताया, पुरुषम यत्न तो रक्षे तो राजेश्वरा। जी सर, इसको याद करना चाहिए। बलम तस्य ही विड बलम, क्योंकि धातु तो उसके क्षय हैं, दोष भी क्षय हैं, तो अभी मल ही है जो उसको ताकत दे रहे हैं। और ऐसे बोलते हैं ना कि याय पुरुष धरा कला साहेब अस्थि धरा कला, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। अस्थि धरा कला और पुरुष धरा कला एक ही है।
तो पुरुष धरा कला में जो पुरुष है वही बल देता है, और वही मल निकल गया तो फिर इंसान मर जाएगा। इसलिए उसमें मृदु विरेचन बोला है या अनुलोमन बोला है, तीक्ष्ण विरेचन कभी भी नहीं देते हैं यहाँ पे। इसलिए मल की विशेष रूप से रक्षा करना पड़ता है राजेश में। तो बहुत ज्यादा वेट लॉस होता है, बहुत ज्यादा होता है। डॉक्टर मनोज कुमार दामा जी, आपका कुछ एक्सपीरियंस है यक्ष्मा के रोगियों में? मनोज कुमार दामा जी, आप कुछ बोलेंगे कि बहुत पेशेंट का वेट लॉस हो गया, आपने कैसे पेशेंट देखे हैं? शायद सर नहीं है, इसकी टीका पढ़ेंगे। इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज कोई, 3 लाइन का है बस। आरती मैम आप पढ़ेंगी? उषा मैम आप पढ़ेंगी? कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ूं? हाँ, आप तो बोली थी आप कहीं जा रही हैं। सर मैं रास्ते में साइड में लगा के पढ़ देती हाँ हाँ। सर तथा राज यक्ष्मण शुष्यत सत पुरीश यत्नेन रक्षेत। जी, इसका मतलब है कि राज यक्ष्मा में शरीर सूख जाता है, शोषित हो जाता है पूरा तरह से, तो पुरुषम यत्नेन रक्षेत, पुरुष की यत्न से रक्षा करनी चाहिए, बहुत मेहनत से उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। किमिति आह यस्मात् तस्य शोषण सर्वधातु क्षयार्तस्य सतो विडबलमेव बल न धातु आदिज बलम। इसमें बोल रहे हैं कि किस लिए ये बोला है कि मल की रक्षा करना है, तो यस्मात् तस्य शोषण मतलब इसमें सभी चीज सूख गया होता है, सर्वधातु क्षयार्तस्य, सभी धातुओं का क्षय हुआ रहता है, सतो विडबलमेव बल, इसलिए जो पुरुष का बल होता है वही बल होता है, न धात्वादिज बलम, मतलब उसमें धातुओं का बल होता ही नहीं है, उसमें रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सभी का क्षय होता है, सभी धातुओं का क्षय है तो बल होता ही नहीं है, इसलिए, और वो सूखा हुआ रहता है, शोषित रहता है पेशेंट, तो इसीलिए यहाँ पे मल का ही बल जो है वही बल रहता है। मोनिका मैम, आपको कैसा लग रहा है? इतना अच्छा संस्कृत पढ़ी आप, और वो भी चलते चलते। सर बहुत बढ़िया सर। इसीलिए सर यहाँ जैसे हम लोग कहते हैं ना, दोष धातु मल मूलम ही शरीर। सुबह सुबह आज जैसे आप बोलते हैं संस्कृत ज्ञान तो बढ़ ही रहा है सर। और मैं वही सोच रहा था मोनिका मैम इतनी इंटेलिजेंट क्यों है, आप संस्कृत पढ़ती हैं, ये आपका सीक्रेट है, आप समझ आया जी। अंजना मैम आप कंप्लीट करिए प्लीज। जी सर मैं ये कह रही थी, जैसे मेरे को अभी सपना से थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सोच रही थी कि जैसे इन्होंने हम लोगों ने माना ही है ना, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, तो जैसे अभी आपने बताया कि सारी धातुओं का वहाँ शोषण हो जा रहा है, शोष हो जा रहा है इतना, और दोष जो है वो सब कुपित अवस्था में हो गए हैं, तो जो तीसरा स्तंभ है वो हमारा मल ही है, क्योंकि वो त्रिस्थूल जो माने गए हैं, दोष धातु और मल। तो यहाँ पे इसीलिए उन्होंने स्पेशली जो मल में भी जो विड बल है उसको स्पेशली माना गया है, और सबसे मतलब मल में भी अगर हम कहते हैं कि मूत्र मार्ग से निकलता है, मूत्र भी मल है, खमल है और स्वेद मल है, लेकिन जो है विड मल को उन्होंने प्राथमिकता दी गई है। और मुझे यही लगता है कि यहाँ पे जब दोष और धातु दोनों जो है, धातु एकदम शोषित हो गई है, दोष एकदम कुपित हो गए हैं, इसलिए केवल जो विड बच रहा है, विड को ही अगर हम रक्षा करेंगे तो हम जो है वो जीवन की रक्षा कर सकते हैं राजेश्वरी की। तो मेरा मतलब ये था सर यहाँ पे कि सोच हमारे जो महर्षियों की सोच है, या जो हमारे महर्षि इस बारे में ध्यान दे रहे हैं या देख रहे हैं कि हम कैसे भी पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकते हैं, और हम ऐसी कोई भी मेडिसिन ना दें कि उसका अगर बिड ही निकल जाए या उसको अतिसारी हो जाए या उसका हम बिड की रक्षा ना कर पाए, तो हम उसकी पेशेंट की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ये सूत्र बहुत पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है, और इस सूत्र पे हमें लगता है कि थोड़ा सा एक दिन आप अच्छे से और डिस्कस करिए तो मजा आएगा इसको पढ़ने में। जी सर ठीक है। हाँ, क्योंकि हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं, एड्स के पेशेंट आते हैं, वो भी यक्ष्मा जैसे ही सिम्टम्स रहते हैं, या ट्यूबरकुलोसिस के आते हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस में और एड्स में इतना वेट लॉस होता है, इतना वेट लॉस होता है, तो धातुओं का क्षय बहुत ज्यादा हुआ रहता है, अग्निमन, धातु अग्निमन, भूताग्निमन उसमें रहता है, वीक रहता है, खाया पिया जाता नहीं है। तो अगर हमने उसमें और पेशेंट का मल का रक्षा नहीं किया, जैसे इन्होंने बोला अतिसार ग्रहणी में सबसे पहले उसकी चिकित्सा करें, और नहीं रक्षा किया गया
तो वो पेशेंट मर जाता है। मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो लोगों को डेथ हो गई उनकी यक्ष्मा की। सर एक यहाँ पे सुश्रुत का भी मैंने थोड़ा सा देखा था खोल के अभी, तो सुश्रुत का भी बहुत अच्छा सा मत आया है, मैं थोड़ा सा यहाँ बोलना चाहूंगी। उन्होंने लिखा हुआ है, आपको ये सब याद पढ़ा ही होगा, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, बस थोड़ा सा इसको यहाँ बोलने का मन कर रहा है। शुक्रायतम बलम पुंसाम मलायतम तु जीवितम तस्माद अति प्रतमेन संरक्षण मंद्रेत्सी। तो उन्होंने साफ साफ बताया है कि जो अगर हमें पेशेंट को बचाना है तो शुक्रायतम बलम पुंसाम मलायतम तु जीवितम, जो शुक्र है वो जो है वो पुंस मतलब जो है माना जाएगा, पुरुष का जो बल होता है वो शुक्र माना जाता है, लेकिन अगर जीवित रहने के लिए चाहे तो वो मल ही उनका जो है वो जीवन है। अगर ऐसे में क्या करना है, तस्माद अति प्रयत्न, हमें अत्यधिक प्रयत्न से संरक्षण मतलब मल की रक्षा करना होगा, और रेत की मतलब शुक्र की और मल की दोनों की रक्षा के लिए यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र अध्याय में बताया। जी डॉक्टर प्रभात जी, आपने हैंड रेज किया है। सर नमस्कार। हाँ सर बताइए। प्रणाम सर, अभी जो मल की रक्षा करने का जो बात है, तो मैं ये जो कैंसर पेशेंट का जो सर चल रहा है उसके बारे में थोड़ा पूछना चाहता हूँ। हाँ। उनका वो तो अभी बेड रिडन है, वो उठ नहीं पा रहा है, और 8-10 बार उसको मोशन हो रहा है दिन में, तो उसको क्या करना चाहिए अभी? कुटजारिस्ट और बिलाजिल आता है सांडू का, तो जो दवाई चल रहा है वो इसके साथ ऐड करना है, इसमें से कुछ बंद करना है क्या मेडिसिन के लिए? साथ में ऐड करिए, वो दवाई तो चलने दीजिए जो चल रहा है। मल की रक्षा करना बहुत जरूरी है। बार बार लूज मोशन हो रहा है तो वीकनेस है। और कोई मेडिसिन के लिए नहीं हो रहा है तो सर ये मैं पूछना था। नहीं, मेडिसिन से नहीं होता है, मेडिसिन ऐसा कुछ नहीं दिया गया है ना। आप यही कुटजारिस्ट दे दीजिए उनको 50-50 ml। जी कुटजारिस्ट और बिलाजिल खिलाइए दिन में 3 बार 4 बार। जी सर। एक्चुअली ये मोशन बढ़ने के बाद ही वो बेड रिडन हो गया, नहीं तो पूरा नॉर्मल हो गया। हाँ, तो आपको पहले से ही शुरू करना चाहिए था। कोई बात नहीं, आप अभी शुरू कर दीजिए, पेशेंट को ठीक हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं ना उसका एप्लीकेशन हमें दिमाग में आता है कि अच्छा ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हाँ सर। कीमोथेरेपी चलते समय, अभी अनुरुद्धा मैम ने भी चैट में लिखा, और कीमो चलते समय पेशेंट्स को काफी बार ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा मोशंस होते हैं, तो जिस समय कीमोथेरेपी चल रही हो उसी के दौरान जो है वो ये सारे जो सिम्टम्स हैं इनको कंट्रोल कर दें अगर हम लोग अपनी मेडिसिन से, तो अच्छा रहता है। और भी जो कीमो के साइड इफेक्ट्स हैं उसका साथ के साथ हमारे आयुर्वेद से बहुत अच्छा, अनुरुद्धा मैम तो और क्लियर करेंगी, मैंने तो 2 पेशेंट्स में ही किया, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बस्ती का बहुत अच्छा रिजल्ट है, कमल का बहुत अच्छा, गंडूज का बहुत अच्छा रिजल्ट है, और साथ में जो आप जैसे बिलाजिल ये सब बता रहे हैं, इनका कुटजारिस्ट का, कुटेश घनवटी का बहुत अच्छा रिजल्ट है। जी थैंक यू। ठीक है। और डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी या आशा मैम, आप ये आगे का श्लोक पढ़ दीजिए प्लीज। जी पूछना था, डाउट था मेरा। हाँ। जैसे राज्य क्षमा में अजागृत का प्रयोग बताया जाता है या फिर तक्र का प्रयोग बताया जाता है, और एक छागलादि घृत करके है वो शास्त्रोक्त है, तो उसका किसी ने प्रयोग किया है क्या? मैंने किया है। छागलादि घृत मिलता है ना यहाँ पे, वो बकरी के घी से बनाया जाता है, से बनाया हुआ। ओके, तो वो मतलब पोषण करता है, सभी धातुओं को पोषण करता है, अग्नि को भी प्रदीप्त करता है, बहुत बेस्ट होता है। ओके सर, उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए थोड़ा बताएंगे? 1 चम्मच 2 चम्मच अग्नि बढ़ा के दीपन पाचन करके। सर बकरी का कौन सा लेना है? छागलादि घृत बता रहे हैं। छागलादि घृत, छागल का अर्थ क्या है? छागल का मतलब ये बकरी, बकरा, बकरी से ही घी बनता है, बकरा नहीं, बकरी। उसका एक हाँ, ये लोग मानते हैं कि जो बकरी रहती है ना वो हमेशा हरी घास ही खाती है और कुछ नहीं खाती है, तो उसका दूध होता है। मैडम नीम बहुत खाती है, नीम। हाँ, या नीम वगैरह। अजा दुग्धम अजा क्षीरम, मतलब सभी कुछ इसमें, अजा मासम। इसमें बांग्सेन ने भी बहुत अच्छा बताया है। भी दे सकते हैं ये सब, अगर आहार प्रयोग कराना है तो आप कैंसर, एड्स, राज्य क्षमा उसमें भी अजा दुग्ध का या फिर अजा तक्र का भी यूज करा सकते हैं, क्योंकि उसमें अपनी धात्वाग्नि, भूताग्नि, जठराग्नि मंद रहती है। तो और किसी भी औषध का आप देंगे अगर इन केस उनमें ये सब डायरिया, वॉमिटिंग वगैरह सिम्टम्स हैं तो
मैम सबसे लघु रहता है ये जो भी दुग्ध और क्रुत है, तो इसकी वजह से जो भी जहाँ पे पेशेंट का पूरा अग्नि मन मतलब कोई भी क्रोनिक मेटास्टेसिस है या फिर पेशेंट का पर्टिकुलरली मेटास्टेसिस डाइजेस्टिव सिस्टम है, कोलॉन है या लिवर सिरोसिस है, वहाँ पे बहुत अच्छा फायदा देता है। सर आपको हमारे यहाँ एक शुगर पुराने पेशेंट वैद्य हैं, वो ऐसे ही करते हैं, मतलब पेशेंट का पूरा मतलब खान पान बंद करा देते हैं, 1-1.5 महीना तक सिर्फ उसको तक्र पे या फिर दुग्ध पे ही रखते हैं, दुग्धाहार। साइटिस पेशेंट में आपको अगर देना है दुग्धाहार ना, तो अजा अगर है, जैसे गांव के पेशेंट रहते हैं तो मैं तो उनको बोलती हूँ बकरी ले लीजिए, तो फिर वो दूध और उससे सीधा आप दवाइयाँ देते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है साइटिस में। क्योंकि आहार कल्पना का काफी बड़ा रोल रहता है। अगर हम कुछ भी अच्छी वाली भी मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन पेशेंट अगर कुछ भी खा रहा है तो इफेक्ट नहीं करता है। यस जी। और आशा मैम आप ये 74, 75, 76 नंबर का श्लोक पढ़िए, आपके बीच में सब लोग पढ़ेंगे। हाँ जी सर, ये बीच में ये आ रहा है, ओके ठीक है। यक्ष्मा के अवकाश का अभाव आदि मासमेदाश्नतो युक्त्या मासमेवाच मृतो युक्ता माद्रिकं पिबतो अनुच माद्रिकं पिबतो अनुच अविचारितवेगस्य अविचारितवेगस्य यक्ष्मान लभते अंतरम यक्षमनालभते सुरां समण्डां माद्विकं अरिष्टान् सेतुमानवान् यथार्हम् अनुपानार्थे पिबेन् मासानि भक्षयन् स्रोतो विबन्ध मोक्षार्थे बलोजन पुष्टये च तत्। यहाँ पे द्वितीय है, द्वितीय एक वचन है, स्त्रोतो विबंध मोक्षार्थम, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे लिखा है ना इसलिए वही पढ़ा। यथारमनुपानार्थम द्वितीय है, ऐसे लोगों को में नहीं है, मतलब सप्तमी नहीं है, यहाँ पे द्वितीय है। सर लेकिन प्रिंटेड तो 3 है, तो हम तो 3 नहीं है, वो बिंदु लगाए, बिंदी लगाए, आप ध्यान से देखिए वहां पे विबंध मोक्षार्थम। हाँ ओके ठीक है सर। पानार्थ में भी ऐसे ए लग रहा है, इसमें भी ए लग रहा है ना मैडम? ए नहीं है, पानार्थम है। मैम वो बिंदी उल्टी लगी है, पीछे होनी चाहिए ना, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ। नहीं, बृहदवास का भी कषाय का यूज करने की जरूरत है मैम। इसका हिंदी मैम मैं तो करती हूँ। मैंने भी लाके रखे हैं ड्रग्स, अभी कुछ कुछ आ रहा है तो हो ही नहीं। आप ऐसे 1 साल के बाद पियेंगे, सब लोग लाके बस देख के फिर कड़वापन होने की वजह से पी नहीं रहे हैं हम लोग। नहीं कड़वापन नहीं है सर, टाइम नहीं मिल पा रहा है, प्रिपेयर तो करके रखे हैं, सारे ड्रग्स भी इकट्ठे करके रखे हैं, अभी बना के पियेंगे सर। वो एक सुवर्णा खानगर मैम है ना, उनका तो वो बुल्ढाना की है, उनका पूरा चश्मा का नंबर कम हो रहा है, यहाँ पर है। अच्छा हाँ है मैम, स्वर्णा मैम आप पी रही है ना अभी भी? स्वर्णा मैम आप सुन रही हैं क्या? जी सर, आप प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। ना, सबको मोटिवेट हाँ करिए ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, सबने लेना ही चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं जाएगा मेरा चश्मा, लेकिन सर अभी नियर विजन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आशा में बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है। उषा तवानी मैम ने शुरू कर दिया और मैंने भी नहीं शुरू किया, तो मैं और आप कल से बिल्कुल करेंगे, श्री गणेश करेंगे मैम। नमस्कार मैम, मैंने स्टार्ट कर दिया। जी मैम। कैसा लगता है, टेस्ट कैसा लगता है? टेस्ट तो सर दवाई तो कड़वी रहेगी ना, पीना है लेकिन आंखें अच्छी हो जाएंगी आपकी। हाँ नहीं पीती हूँ सर। उषा मैम आप कैसे बना रही हैं, जो आपने रखे हैं द्रव, कितना द्रव ले रही हैं, कितना जल, उसको कैसे पका रही हैं, बता दीजिए। मैंने एक्चुअल में मैम एक मेडिसिन मुझे नहीं मिला, मैंने पूछा सबको मगर मुझे नहीं मिला, मगर जितना मिला वो स्टार्ट कर दिया है। उसमें मैं उबालती नहीं हूँ,
चूर्ण के हिसाब से मैं पी लेती हूँ, फिर थोड़ा वार्म वाटर से के साथ चूर्ण फॉर्म में ही किया है सर, चलेगा ना वैसा? वैसे भी कैसे भी बॉडी में जाने दीजिए, आप आप बस मतलब चूर्ण, आप पानी चूर्ण में लिया करके है ले लीजिए। सारा कुछ प्रॉब्लम कषाय का है, ऐसे तो हम लोग भी पी लेते हैं। मैडम शुरू करिए आशा मैम कल से। मेरे जी पास बस एक, तो रखा हाँ है वरना और वेजी ने दिया था, रखा हुआ है। 1 टीस्पून लेती हूँ विथ वाटर, डायरेक्ट ही ले लेती हूँ, उबालती नहीं, वैसे ही पी लेती हूँ। जी, और मैम उसके साथ साथ आपको और क्या क्या फायदा हो रहा है? अभी तो मतलब मैम 15 डाइट दिन के लिए हुआ ले है रही हो, आपका हाँ, पेट और साफ हो रहा है या कैसे, और हाँ क्या वो क्या हो तो, रहा है? हाँ पेट साफ रहता है वो देखा है, पेट और साफ होता है, बाकी अग्नि बढ़ते हैं और आंखों को ऐसे एकदम फ्रेश लगता है। हाँ, थोड़ा सर अभी ऐसा लगता है, थोड़ा खिंचाव जैसा लगता है आई के अंदर, हो सकता है कि वहां का भी कुछ दोस्तों दूर हो रहा हो। एक साल आप पीजिए और फिर देखिए चश्मा उतर जाएगा, नहीं फिर श्योर पूरे सर, पूरे क्योंकि मेरा भी गुजरात के बहुत सभी लोग ज्यादा का है। चश्मा हटाना है। हाँ, मैम मेरा मैम और ज्यादा, हेतु सेवन में क्या क्या बंद किया आपने? मैं ऐसे भी बहुत पालन करती हूँ, इसलिए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर तो पढ़ाई वगैरह ये जो रहता है वो तो करना ही पड़ता है, कि मोबाइल वगैरह में बहुत कम यूज करती हूँ, बाकी तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं करती हूँ, और थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ बस आँख की। जी जी जी। अभी क्या होगा कि प्रधानमंत्री जी जब रिटायर हो जाएंगे और भी 10 साल के बाद, तब वो आपसे ही इलाज कराने आएंगे, तब आप बोलेगा कि मेरा चश्मा सर मैंने उतारा था, आप भी पीजिए। तो फिर प्रधानमंत्री जी को आपको रखना है, पूरा आंखें अच्छी रखनी है। नहीं श्योर सर, क्योंकि हमारी एज में कम हो तो और अच्छी बातें हैं। आशा क्योंकि मैम का तो जल्दी उतर जाएगा। हाँ सर वो मुझे छोटी इतनी है, प्रॉब्लम जल्दी। नहीं है, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये जो आप एकदम फॉन्ट जो कम रहता है ना, उसी में दिक्कत आती है, नहीं तो मुझे चश्मा नहीं है सर। मैंने अभी चेक कराया था बीच में, वो बीच में 0.25 था नियर विजन, और एक में कुछ 75 था, वो 1.5 साल पहले, अभी मैं चेक कराऊंगी। ठीक है, नहीं आप मगर सब मैम लोग हाँ बोलिए। आपका परफेक्ट टाइम है ये, क्योंकि हम लोग ने शुरुआत में गलती किया, कुछ नहीं तो त्रिफला ग्रिप भी स्टार्ट कर देते तो भी ये नहीं होता, मगर थोड़ा आलस में ही चला गया। इसमें क्या, जैसे जैसे एज बढ़ती गई वैसे वैसे बढ़ता गया, नदी नहीं, मेरा पहले से नहीं था, बिल्कुल नहीं था, कम से कम 45 ईयर के बाद ही आया, 42 के बाद ही आया ये। आपने सप्तामृत लॉ वगैरह भी ले रही है, त्रिफलाग्रत हाँ सप्तामृत लॉ? हाँ 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 मैम, नहीं, वो आपने बोला करने के सब। वजह से मैंने ड्रग इकट्ठा करके रखे हैं, लेके भी आई, लेकिन अभी हमारी फैमिली में एक डेथ हो गई है, तो हम लोग यहाँ पे होम टाउन में आए हैं। एक आशा में मैं आपको बोलूंगी, वो मुझे नहीं मिल रहा है, मैं आपको मैसेज करती हूँ, एक मेडिसिन नहीं मिला बस पाउडर नहीं, फॉर्म मुझे में, भी 1-2 नहीं मिली है, इसीलिए मैं पूछ और रही हूँ आपको। काढ़ा नहीं पिया एक जा ही रहा है नहीं तो मिला, पाउडर बाकी को सब मिला। ऐसे श्याम ही पानी के श्याम साथ पी लता लीजिए। ऐसा कुछ है, वो नहीं मिला। हाँ बस वही वही सोमलता ऐसा कुछ है ना, वही नहीं मिला, श्याम लता, बाकी वो सब नहीं श्याम मिला। लता। मिलता है, सोमलता यहाँ पर भी नहीं मिलता है, कोई बात तो नहीं। सर उसके ऑप्शन में क्या ले सकते कुछ हैं? नहीं, जो नहीं मिल रहा है छोड़ जो दीजिए, मिल रहा है वही बस तो लेके एक ही चले नहीं जाओ। मिला, बाकी सब मिल गए। हाँ यहाँ पर भी नहीं मिलता है। ओके, कोई प्रॉब्लम। तो उषा मैम आप एम्प्टी स्टमक ले रही हो आप हाँ एम्प्टी स्टमक मैम, दोनों टाइम? ठीक है, हाँ शाम को स्टार्ट 6 करती हूँ बजे के मैं। करीब। हाँ करिए, शाम को मैं 6 बजे स्टार्ट के कर करीब लेती हूँ, और जी। सर का ऑयल मंगवा लिया, तो वो भी अभी एक्चुअली में वो थोड़ा मेरा डिस्टर्ब हो जाता है, बाकी तो ये तो है ही। तो आप सब लोगों ने तो शुरू कर दिया, लेकिन अंजना मैम और मोनिका मैम कब करेंगी? ये लोग बस सुनते हैं, करते नहीं है। अंजना मैम को बोलिए ना, चश्मा उतारना है। सर यही टाइम की दिक्कत आती है सबको। अन्ना मैम प्लीज आप भी शुरू करिए, सब हम भी सारा मेरे करेंगे। पास आ गया है, सामान सब रखा हुआ है, बस वही है ना, शुभ बोलते हैं यार। मॉर्निंग मैं में भी ले ले करती हूँ, सर। वरना मैं भी कल से ही करती हूँ। चलिए ठीक है, ये करती हूँ, हाँ जैसा भी लीजिए होगा। मैम। हाँ, जैसा भी होगा पाउडर ऑर्डर के फॉर्म में मुंह में डालना है, ये सोचना है। जी जी। और मोनिका मैम आप कब से लेंगी? मोनिका मैम आपको भी लेना शुरू किया था सर, बीच में छूट गया, अभी वापस शुरू करती हूँ। आप केवल पानी में घोल के पी लिया करिए, कैसे भी बॉडी हाँ, में। वैसे ही करती हूँ सर, मैं भिगो के रख देती हूँ, वैसे करके ना थोड़ा सा फांटी मतलब हिम की तरह करके, और फिर उसके बाद उसको छान के पी लेती हूँ। तो छान अभी से बीच में छूट गया, मैं ले रही थी नहीं तो। छान के थोड़ा सा शहद डाल के पी लीजिए, कड़वा लग रहा हाँ है तो। वैसे ही करती हूँ, हाँ सर शहद डाल के वैसे लेती हूँ। तो कौन सा योग है ये, प्लीज शेयर कर दीजिएगा। बृहत वास्कादि कषाय। कौन सा? बृहत वास्कादि कषाय। अच्छा, थैंक यू। हाँ, सभी लोग का हम चश्मा उतार रहे हैं, आपको मालूम है क्या? सभी लोग का आंखें एकदम अच्छा कर रहे हैं हम लोग, ये हमारा मुहिम है।
अच्छा ठीक है सर। Thank you, sir. हम अगर लोगों को ठीक कर रहे हैं तो मेरे हमें साथ तो सर self पे मेरे होना ही चाहिए। ननन का लड़का है ना, वो भी स्टार्ट किया, बोले मामी आप कर रहे हो तो मुझे भी दो, तो वो हाँ उसको भी पाउडर बना के दिया, तो उसका भी मैं रिजल्ट पूछती हूँ। हाँ, हाँ लेकिन कंटिन्यू लीजिए। अभी देखिए स्वर्णा मैम ने श्योर श्योर सर। 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, ऐसे धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है। चलिए सर, थैंक यू वंस अगेन, आपने इतना अच्छा हाँ, इसका थैंक यू सोना मैम। हाँ सर, मेरी बेटी के लेफ्ट आई में -1 का पावर है, तो इसके इंग्रेडिएंट्स एक बार प्लीज शेयर कर दीजिएगा, तो मैं बना के उसको दूंगी, इसका खत्म हो जाएगा पावर। अभी मैम ग्रुप में अभी कोई डाल मैंने देगा। ग्रुप में शेयर किया है, अभी 2 दिन पहले ही बृहदवास्के कषाय का लेक्चर है सर का, वो शेयर किया है, आप ग्रुप मीडिया में देख लीजिए, मिल जाएगा। ओके थैंक यू। ठीक है, ये आप पढ़ दीजिए आप हिंदी वाला। देश काल सात्म्य आदि युक्ति से मांस को खाकर पीछे से माद्रिक पीने से तथा उपस्थित वेगों को न रोकने से यक्ष्मा रोग को अवकाश नहीं मिलता। नीचे यक्ष्मा रोग को अवकाश नहीं मिलता। मांसों का क्या लिखा है? मांसों को खाता हुआ रोगी, मांसों को खाता हुआ रोगी मंडयुक्त सुरा को, माध्विक को, अरिष्टों को, सिद्धू को, माधो मतलब मधु से बनाए मध्य को योग्य अनुपान के लिए पिए। यह मद्यपान स्रोतों के विबंध को खोलने के लिए तथा बल ओज की पुष्टि के लिए होता है। ये इसमें बता रहे माध्विक क्या है सर? हाँ आप बताइए, एक्सप्लेन कर मुझे दीजिए। माध्विक क्या है पता नहीं है सर। मार्द्विक का मतलब है मधु और पानी मिक्स करके। मधु और पानी, ठीक है। मधु और पानी, हाँ। सर इसमें बोल इसमें रहे हैं कि आप बता दीजिए। हाँ जी सर, ये यक्ष्मा के रोगी में किस प्रकार से साथ में जो भी उनके पास है मांस को खाकर मतलब ओके, यक्ष्मा के रोगी में हम बल का वर्धन करना चाहते हैं ना, तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पे मांस और मद्य का प्रयोग बताया है, जिसमें मांस को खाने के बाद मधु और पानी को पीना चाहिए और वेगों को नहीं रोकना चाहिए। ये तो है ही यक्ष्मा का एक कारण। तो अगर वेगों के धारण के कारण यक्ष्मा हुआ है तो उसमें रोगी को अवकाश नहीं मिल पाता है, मतलब उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो काफी डाउन रहती है। और जो रोगी मांस भक्षण करता है या फिर मंड युक्त सुरा, जो एक सुरा का प्रकार बताया गया है, और माध्विक मतलब मधु और पानी को, अरिष्टों को, सिद्धू मतलब क्या रहेगा? सिद्धू भी एक मध्य कल्पना ही है। ओके, सिद्धू मध से बनाया मद्य जो माधवी बोलते हैं, उनका योग्य अनुपान लेके पीना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पे सर हमारा जो अरिष्ट कल्पना है या संधान कल्पना है, उससे जिस प्रकार से यक्ष्मा रोग में बल बढ़ता है, तो उस सिद्धांत का पालन करते हुए ये कल्पनाएं बताई गई है। और ये बोल रहे हैं उपस्थित वेगों को न रोकने से यक्ष्मा रोग का अवकाश नहीं मिलता, मतलब वो बढ़ता नहीं है। अगर हम को बैलेंस किया कि वेग नहीं रोकना है, वेगों को आ रहे तो वो निकाल देना है, तब ना यक्ष्मा रोग बढ़ता नहीं है, ऐसा। और ये बल ओज की पुष्टि भी करने के लिए है। और स्त्रोतों का विबंध को खोलने के लिए, क्योंकि हम ऐसे कल्पनाएं दे रहे हैं कि विबंध खुलना चाहिए, बल और ओज की पुष्टि होती है। इसकी टीका बहुत बड़ी है, हम कल करेंगे। अभी कोई प्रेयर कर दीजिए प्लीज। मोनिका मैम आप कर दीजिए, विनीता मैम आप कर दीजिए। टीका हम कल पढ़ेंगे इसका। कौन बोलेगा? मोनिका मैम, विनीता मैम। जी सर। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् सफुल्लमौलिकल्लोलिनी
चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानात् पादारविन्दम् भजन्ति लोके परे वानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो घतात्तप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। प्रणाम सर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। विनीता मैम आज बुधवार को क्या प्रेयर करेंगी? विनीता मैम। प्रणाम सर। सर आज वंदना मैम करेंगे, बहुत दिन से नहीं सुनाया वंदना मैम ने। अच्छा ठीक है, मैं कल सुना करिए मैम। शांति पाठ कर दूं वैद जी? हाँ कर दीजिए। ओम द्योः शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जी भाई जी अब हम शाम को मिलेंगे। थैंक यू सभी लोगों का। अब हम सुबह शाम को मिलेंगे 5 बजे। बहुत बढ़िया वंदना मैम, बहुत सुंदर लगा। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। मोनिका मैम ने बहुत प्रणाम सभी को, नमस्ते, थैंक यू।